Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay. Dear students, अभी तक हमने आपकी फ्लैमिंगो बुक कंप्लीट कर ली है जिसमें 5 चैप्टर अकॉर्डिंग टू कोविड-19 जो सिलेबस जो उत्तराखंड बोर्ड ने यहाँ पर पब्लिश किया था उसके अकॉर्डिंग जो है हमने अभी तक वो जो बुक है वो फिनिश कर ली है और आपकी सेकंड बुक चल रही है जिसमें कि आपके फर्स्ट और सेकंड लेसन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और क्वेश्चन आंसर भी करा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं थर्ड लेसन जो कि वेस्टास बुक का है जिसका नेम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो आज हम इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे जो कि जॉन अपडाइक ने लिखी है, लेसन नंबर 3 है और आज इसके एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो चैप्टर है उसका मीनिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो शुड का मीनिंग तो सभी को पता होगा कि चाहिए होता है। जिन वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता उन्हें ज़रूर नोट डाउन कर लें। विजार्ड मीन्स होता है जादूगर और हिट करना यानी प्रहार करना, मॉमी मीन्स यहाँ पर मम्मी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यानी इसका टोटली मीनिंग हो गया कि क्या जादूगर को माँ पर प्रहार करना चाहिए, यानी कुल मिला के ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या जादूगर को माँ पर प्रहार करना चाहिए। आपको पता होगा जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब सामने चली जाती है तो उसका सेंस आ जाता है क्या में, ये में भी आपको बेसिक पता होगा। तो आज इस स्टोरी की जो एक प्लॉट है किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और क्या स्टोरी के अंदर स्टोरी है, यानी स्टोरी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए जाननी ज़रूरी हैं। तो आज मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड से इसको बता रहा हूँ बहुत ईजी वे में। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए स्टोरी पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स से स्टोरी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र, चरित्र जो भी उस स्टोरी के साथ साथ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसमें जो कैरेक्टर है वो है जो, यानी जोएन जिसको आप बोल सकते हैं। उसका फुल नेम भी दिया हुआ है जोएन। ठीक है, और ये कौन है, सी इज़ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ये 4 साल की एक छोटी बच्ची है। ये इस स्टोरी की सबसे लीड एक्चुअली बोला जाए तो प्रोटैगनिस्ट है। कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी जो है जो के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि जो बहुत ही अब 4 साल की लड़की है। ठीक है, 4 साल की लड़की है, ये तो आपको पता चल चुका है। तो एक्चुअली आपको पता है कि बचपन से ही हम सभी को हैबिट होती है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे डैड होते हैं, मॉम होते हैं, वो हमें स्टोरीज सुनाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो के जो फादर हैं वो भी जो को लगभग जब वो जो 2 साल की थी तब से उसको स्टोरीज सुनाते थे। तो जो की बहुत ख़ास आदतें ये थी कि वो स्टोरी के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करती थी और साथ ही साथ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछती थी। ऐसा नहीं कि सिंपल ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेंगी, जहाँ पर उससे कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत स्टोरी के बीच में अपने फादर से क्वेश्चंस आंसर्स जो है करती है। ठीक है, अब आगे देखिए जो सेकंड कैरेक्टर है वो कौन है। सेकंड कैरेक्टर है जैक जो कि जो के क्या है, फादर है। जोस फादर, देखिए मैंने 1 लाइन लिखा भी है। ये जो है ये 2 साल से लगभग, जब जो 2 साल की हुई होगी क्योंकि 1 साल वाला तो बच्चा कुछ समझता नहीं है, तो 2 साल से इसको स्टोरी सुना रहे थे। ये हैं इसके फादर। और थर्ड नंबर पे है क्लैर। क्लैर मीन्स इनकी जो मदर है उनका नेम है जोज मदर। तो देखिए यहाँ पर आपको फैमिली दिख रही है, जो, उसके फादर जैक, उसकी मदर क्लैर, और लास्ट में है स्टोरी जो फैमिली से रिलेटेड जो कैरेक्टर है बॉबी। ठीक है, बॉबी क्या है, जोज यंगर ब्रदर, यानी जो का एक छोटा भाई है। ठीक है, तो ये तो पूरा एक फैमिली के कैरेक्टर्स थे। कुछ कैरेक्टर जो कि जैक जो है जो को स्टोरी में बताते हैं, यानी जैक जब भी जो को स्टोरी बताते हैं तो उनकी स्टोरी में जो कैरेक्टर हमेशा शामिल होते हैं। आपको पता है कि अगर कोई इंसान लगातार 2 साल से स्टोरी सुना रहा हो तो उसका भी जो माइंड है वो एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो वो क्या करेगा कि वो एक ही स्टोरी को घुमा घुमा के छोटे बच्चों को नॉर्मली हम सुनाते हैं, कुछ ऐसा ही जो है वो जैक भी करते हैं। तो उनके हमेशा जो कैरेक्टर रहते थे स्टोरी में, जो कि वो अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बनाते थे, उसमें ये 3 लोग रहते थे, जिसमें सबसे पहले है रोजर स्कंक। रोजर स्कंक तो नहीं कहेंगे फिलहाल, स्कंक को अगर आप काट लें, क्योंकि रोजर उसका फ्रंट नेम ज़रूर होता था। ठीक है, यानी उसका जो फर्स्ट नेम है वो रोजर होता था, उसके पीछे कभी कभी रोजर फिश रख देते थे। ठीक है, तो कभी रोजर चिपमंक रख देते थे। मतलब कुल मिला के हमेशा रोजर होता था, उसके पीछे का टाइटल चेंज हो जाता था। ठीक है, और सेकंड नंबर पर एक विजार्ड होता था, थर्ड नंबर पर एक वाइस आउल होता था। यानी ये जो है स्टोरी में, उनकी सारी स्टोरीज़ में जो है ये कैरेक्टर हमेशा देखने को मिलते थे। और मैं आपको बता दूं कि उसके फादर जो स्टोरी बताते थे वो भी हमेशा लगभग एक जैसी ही थी। जो स्टोरी क्या होती थी कि कोई रोजर नाम का कोई क्रिएचर होता था, कोई जीव होता था, उसकी कुछ होती थी प्रॉब्लम, और वो अपनी प्रॉब्लम लेके कहाँ जाता था, वाइज आउल के पास। किसके पास जाता था, वाइज आउल, यानी बुद्धिमान उल्लू। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। ठीक है, एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था और उल्लू उसको कहता था कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है विजार्ड। तो फिर वो विजार्ड के पास चला जाता था
और विजार्ड अपनी मैजिक स्पेल से यानी जादू की छड़ी से जादू करके जो है रोज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। ठीक है, फिर उसके बाद बॉस्टम जो है, देखिए एक एरिया का नाम भी इसमें लिखा है तो मैं आपको बता दूं। बॉस्टम से एक ट्रेन आती थी, ट्रेन की विशल बजती थी। उसके बाद जो है उस रोजर के फादर घर आते थे और रात को ये जो है डिनर करते थे, डिनर करने के बाद सो जाते थे। तो जो इनकी जितनी भी स्टोरीज होती थी वो कुछ ऐसी ही होती थी, बस रोजर की प्रॉब्लम हर बार अलग अलग हो जाती थी। ठीक है, तो आज क्या होता है, आज ये होता है इस स्टोरी में, जो कि कंप्लीट स्टोरी आपके 12th के सिलेबस में दी है। इसमें क्या होता है कि जो एक दिन अपने फादर से स्टोरी सुनाने के लिए कहती है, तो जैक उनसे पूछते हैं कि बताओ किस बात पे आपको स्टोरी सुननी है। तो जो को पता है कि पापा पक्का से रोजर रोजर तो बोलेंगे ही, तो वो बोलती है रोजर यानी आप मुझे रोजर स्कंक की कहानी सुनाओ। किसकी स्टोरी सुनाओ? रोजर स्कंक की। तो जो है जैक थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इसको स्कंक का नाम कहाँ से पता है। तो फिर वो सोचते हैं कि आजकल वो नर्सरी में जा रही है, तो हो सकता है कि उनकी टीचर ने उनको आज स्कंक के बारे में कुछ बताया हो। तो कहता है ठीक है, आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा रोजर स्कंक के बारे में। अब देखिए स्टोरी तो एक जैसी ही होगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग अलग प्रॉब्लम होंगी। मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम हमेशा अलग होती थी, लेकिन स्टोरी लगभग एक जैसी होती थी। ठीक है, तो चलते हैं इसको अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में एक्चुअली मेन प्लॉट क्या है। तो देखिए स्टोरी में मैं इंट्रोडक्शन तो सभी का दे चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको बता दूं, ये है रोजर स्कंक। देखिए इस जीव को आप नेट पर सर्च मार सकते हैं, इस तरह का जो है आप इसका सर्च करके देख लें। इस तरह से रोजर स्कंक होता है, ये इसका आकार है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ और भी फिगर्स बनाए हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट स्टोरीज पे बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम में लेना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत शॉर्टकट में आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली बताना चाहता हूँ। तो देखिए इस तरह से हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इस स्लाइड को बढ़ा देता हूँ जिससे कि हमें क्लियरली दिखे। तो देखो होता क्या है इस स्टोरी में। इस स्टोरी में क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो उसके फादर उसको सुनाते हैं कि एक रोजर स्कंक था, उसकी एक प्रॉब्लम थी कि उसकी जो बॉडी है उसके शरीर से बैड स्मेल आती थी। क्या आती थी? बैड स्मेल, यानी बहुत ही बदबू आती थी, दुर्गंध आती थी। तो वो बेचारा बहुत परेशान था क्योंकि जो जंगल है, जंगल के अन्य जानवर उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, कोई उसके पास नहीं आता था। वो दिन भर बेचारा रोता रहता था, बहुत परेशान रहता था। ठीक है, तो ठीक है, ये स्टोरी जैक सुना रहे हैं अपनी बेटी जो को, ये बात आप याद रखें क्योंकि हम स्टोरी बीच में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। तो होता क्या है कि एक दिन क्या होता है कि जो रोजर स्कंक है वो बेचारा अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है तो कहाँ? वाइज आउल के पास। देखिए उल्लू यहाँ पर बनाया हुआ है। वाइज आउल के पास जाता है और उसको बताता है कि बहुत प्रॉब्लम में हूँ, एक्चुअली कोई मेरे साथ खेलता नहीं है और मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरी बॉडी से बहुत बैड स्मेल आती है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि स्मेल सही हो जाए। तो वो ओल्ड वाइज आउल जो है वो एक इनॉमरस ट्री के ऊपर, यानी बहुत बड़े ट्री पर उसका घर था। तो वो भी इसको देख के कहता है ज़रा दूर हटो, तुमसे तो सच में बहुत बदबू आती है, और काफ़ी इसका मजाक उड़ाता है। तो ये बेचारा रोने लग जाता है और फाइनली जो है जो ओल्ड वाइज आउल है वो इससे कहता है तुम एक काम करो, तुम्हारी प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर सकता है तो वो कर सकता है कौन? विजार्ड कर सकता है। ठीक है, तो वो कहता है कि विजार्ड कर सकता है, तो विजार्ड कहाँ मिलेगा? उसके बाद ओल्ड वाइज आउल जो है वो विजार्ड का एरिया बताता है, उसकी एड्रेस बताता है। वो कहता है कि तुम्हें नदी को पार करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें इसमें एक कैटेगरी में है, हालांकि वो यहाँ पर लिखी नहीं है तो मैं आपको बता दूं। वो कहता है कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट को पार करना पड़ेगा। फॉरेस्ट यानी जंगल को पार करना पड़ेगा। जंगल को पार करने के बाद तुम्हें एप्पल ट्री के नीचे से होके गुजरना पड़ेगा। उसके आगे जो है एक स्वैम्प आएगा। देखिए स्वैम्प मीन्स होता है बच्चों दलदल, उस दलदल को पार करके, ठीक है, एक और नदी आएगी जिसको कि यहाँ पर बोला है क्रिक बोला है। ठीक है, यानी क्रिक मतलब होता है स्मॉल रिवर्स जिसको हम कहते हैं। तो एक छोटी सी नदी आएगी, उसको पार करने के बाद सीधे आ जाएगा एक वाइट हाउस जो कि किसका होगा? विजार्ड का। तो इस तरह से एड्रेस बताता है और साथ ही साथ रोजर स्कंक अपनी प्रॉब्लम लेके बेचारा कैसे कैसे इन रास्तों को पार करके फाइनली विजार्ड के पास पहुंच जाता है और विजार्ड को अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए उसका डोर नॉक करता है। विजार्ड अपनी दरवाज़ा खोलता है। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो जाए। देखिए जो चीज़ें हम देखते हैं वो हम भूलते नहीं हैं। तो विजार्ड कुछ इस तरह का जो है कैरेक्टर है जिसने कि ब्लू जो है ये पहना हुआ है, गाउन टाइप का आपको दिख रहा होगा, ऐसी टोपी पहनी होती है। ठीक है, और ये है इसकी मैजिक स्पेल, जादू की छड़ी। ठीक है,
तो छोटा सा, इसकी हाइट काफ़ी छोटी है लेकिन इसकी जो बियर्ड है वो बड़ी लंबी है, ठीक है, आपको दिख रही होगी यहाँ से यहाँ तक। तो विज़ार्ड उससे उसकी प्रॉब्लम पूछता है रोजर स्कंक से, तो वो कहता है कि मेरी प्रॉब्लम है, मेरे बॉडी से बहुत स्मेल आती है, कोई खेलता नहीं है, वही चीज़ें रिपीट करता है। तो वो कहता है अरे अरे दूर हटो, तुमसे तो सच में बदबू आती है। तो बेचारा फिर से रोने लग जाता है और फाइनली वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें किस चीज़ की स्मेल चाहिए। तो जो जो रोजर स्कंक है वो कहता है मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए। किसकी चाहिए ये आप याद ज़रूर रखें, रोजेस मीन्स गुलाबों की खुशबू। अब देखो हाँ, अब इसको क्या चाहिए, गुलाबों की खुशबू। तो गुलाबों की खुशबू के लिए वो जैसे ही कहता है तो कहता है ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा विज़ार्ड जो है एक मंत्र पढ़ता है और बहुत ही ख़तरनाक आवाज़ में, आबरा का डाबरा हुक्कस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस बिंगो, इस तरह से कहता है। और फाइनली क्या होता है कि स्मेल चेंज हो जाती है और सारे जितना भी एरिया है जो जिस जगह पर, जिस वाइट हाउस पर विज़ार्ड रहता था, वहाँ रोजेस की जो है फ्रेगरेंस आने लगती है, खुशबू आने लगती है, ठीक है। तो जो रोजर स्कंक है वो काफ़ी खुश होता है बेचारा, वो सोचता है कि वाह अब तो सब मेरे साथ खेलेंगे। लेकिन इतने में जो है विज़ार्ड उससे कहता है कि लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे 7 पेनीज़ देने पड़ेंगे। डियर स्टूडेंट, स्वीडिश जो करेंसी है उसको पेनीज़ में गिना जाता है, जैसे हमारा रुपया है, नेपाल का टका है या फिर डॉलर होता है। तो इसी तरह से 7 पेनीज़ उससे मांगता है। लेकिन प्रॉब्लम है हमारे रोजर स्कंक के पास, बेचारे के पास कितने, सिर्फ 4 पेनीज़ हैं। वो फिर से रोने लग जाता है क्योंकि वो सोचता है कि आप शायद फिर से मेरी अच्छी सी जो फ्रेगरेंस है वापस ले लेंगे। लेकिन वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले वेल पे जाओ। वेल मीन्स क्या होता है, वेल मीन्स होता है कुएं पर जाओ, उसके एक राउंड लगाओ, वहाँ पर तुम्हें जो है 3 पेनीज़ मिल जाएंगे। तो वो सेम चीज़ फॉलो करता है और फाइनली उसे 3 पेनीज़ मिलते हैं और वो विज़ार्ड को देके वापस वुड्स में आता है, जंगल में आता है। और जंगल में जैसे ही आता है तो सारे जानवर ऑल अराउंड उसके गैदर्ड हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और वो काफ़ी खुश होता है। फुल डे बहुत सारे गेम खेलता है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे मैजिक स्टिक, बहुत सारे गेम्स ऐसे खेलता है। अब देखिए स्टोरी के बीच में जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, जैसे क्रिक क्या होता है पूछती है तो उसके फादर उसको बताते हैं। और कई बार जो है जो अपने फादर से पूछती है कि ये मैजिक वगैरह होता है नहीं होता है, तो उसके फादर उसके बारे में उसको बताते हैं। तो इस तरह से कई बार बीच बीच में जो है जो के क्वेश्चंस भी इस स्टोरी में हैं, वो बीच बीच में स्टोरी के बारे में पूछती रहती है, ठीक है। अब देखिए उसके आगे स्टोरी में क्या होता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जादूगर ने क्या कर दिया है, जादूगर ने उसकी प्रॉब्लम तो दूर कर दी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दिन भर खेलने के बाद रोजर स्कंक जाता है घर। घर में कौन है, उसकी मम्मी। मम्मी मतलब उसकी मम्मी। उसकी मम्मी जो है रोजर स्कंक को पहचानने से मना कर देती है कि तुम कौन हो, मेरे बेटे इसके शरीर से तो ऐसी स्मेल नहीं आती। तो वो सारी चीज़ें बताता है कि विज़ार्ड ने मेरी प्रॉब्लम दूर की। तो उसको माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो चाहती है कि जैसा उसकी बॉडी से जैसी स्मेल आती थी वही आनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो वो अपना छाता पकड़ती है और कहती है चलो अभी मेरे साथ। किसके पास, विज़ार्ड के पास। तो उसकी माँ फिर से क्या करती है, विज़ार्ड के पास जाती है और हाथ में जो है एक अम्ब्रेला ले लेती है। क्या लेती है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छाता। छाता लेके क्या करती है, इसके सर पे मारती है, किसके, विज़ार्ड के, और कहती है कि मेरे बेटे की जो स्मेल है वो ओरिजिनल स्मेल में चेंज कर अभी के अभी। तो वो कहता है अरे ये मेरी थोड़ी ना गलती है, आपका बेटा खुद ही कह रहा था। तो फाइनली क्या होता है कि बेचारा वो डर के जादू पड़ता है और फिर से जादू से वो क्या करता है, उसकी जो ओरिजिनल स्मेल है उसमें चेंज कर देता है उसकी रोजेस स्मेल को। तो बेचारा जो हमारा रोजर स्कंक है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एक्चुअली जो स्टोरी है वो फिनिश हो जाती है और वही चीज़ होती है कि जो अब जो रोजर स्कंक है उसकी मदर जो है अपने बेटे को फिर से प्यार करने लग जाती है और रात को डिनर करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन 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 प्रॉब्लम यहाँ तक तो सॉल्व हो चुकी है। लेकिन देखिए होता क्या है कि स्टोरी का जो एंड है वो जो को रास नहीं आता है। जो कहती है कि नहीं 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 नहीं, स्टोरी का एंड ऐसे नहीं होना चाहिए, स्टोरी का एंड कुछ और होना चाहिए, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि रोजर स्कंक बेचारा तो खुश है, उसको बहुत ज़्यादा सभी लोग उसके साथ खेल रहे हैं, तो आपने उसकी स्मेल चेंज क्यों करवा दी। तो कहता है बेटा स्टोरी मैं सुना रहा हूँ और स्टोरी का यही एंड है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। वो बेचारी बहुत देर तक ऐसा कहती है कि जो है उसकी स्मेल चेंज होनी चाहिए, लेकिन उसके फादर जो है इस बात से मना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके फादर जो है स्टोरी का एंड चेंज नहीं करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है डियर स्टूडेंट्स कि जो की प्रॉब्लम क्या है। जो की प्रॉब्लम यही है कि वो स्टोरी का एंड चेंज चाहती है। वो चाहती है कि अगर रोजेस की स्मेल
जो है रोजर स्कंक से आ रही है तो वो एक अच्छी बात है, उसे चेंज नहीं करना चाहिए। इवन जो है जादूगर को माँ पे प्रहार करना चाहिए। यहाँ पर लिखा था ना, शुड विजार्ड हिट मॉमी, क्या जादूगर को माँ पे प्रहार करना चाहिए? हाँ, जादूगर को माँ पे प्रहार करना चाहिए, ना कि माँ को जादूगर पर प्रहार करना चाहिए। वो अपने फादर से स्टोरी को इस तरह से बताने को कहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा डोमिनेटेड रहते हैं जो पेरेंट होते हैं, हमेशा थोड़ा सा बच्चों पे दबाव डालते हैं, जो भी वो खुद कहते हैं वही बात सत्य होती है। तो थोड़ा सा इसमें मॉरल इश्यूज भी सामने आते हैं कि पेरेंट्स को जो है बच्चों पे अपना दबाव नहीं बनाना चाहिए, कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उनकी इच्छाओं को, कभी कभी क्या मोस्टली उनकी जो डिज़ायर हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको ध्यान में रखकर ही चीज़ें करनी चाहिए। ये इससे मॉरल इश्यू निकलता है। उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। हालांकि मैंने बहुत कम समय लेने की कोशिश की है, फिर भी थोड़ा ज़्यादा अगर समय हो गया तो इट्स ओके। आप लोग स्टोरी आपने काफ़ी इन्जॉय की होगी। रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी शायद मैं दे चुका हूँ, और आप लोग अच्छे से स्टोरी को, अगर एक बार में ना भी समझ में आए तो प्लीज़ दोबारा ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।